ओम शांति। मुरली सुनाने के पहले एक गाना गाती हूँ। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी याद में, उनकी बाह में, उनकी याद में, उनकी बाह में कलियां खुशी से मुस्कुराई। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। हर सांस है उनके लिए, हर पल भी है उनके लिए, हर पहरे में खोई रहूं। सारी बातों में दिल की कहूँ, स्नेह के जो शहनाई बजाए। सपने भी आके वो सजाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। अब न कोई है फिकर, ना कोई चिंता, ना कोई डर। ख्वाहिशे से खेलने लगे, जैसे सागर में कहने लगे। धड़कन यही गुनगुनाती, धड़कन यही गुनगुनाती, दिल में सारी दुनिया भुला दी। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी याद में, उनकी बाह में, उनकी याद में, उनकी बाह में कलियां खुशी से मुस्कुराई। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। ओम शांति। मीठे बच्चे, परचिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। आज का प्रश्न, अशरीर बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुना। उत्तर, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति स्वतः रहती है। देहो अभिमान छूटता जाता है, आत्मा रूप का नशा खत्म होता जाता है। दूसरों की याद नहीं आती है। आज का गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है।
ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, ज्ञान अक्षर बुरा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है रात, दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान। यह भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, यह बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो, यह सब यादगार है। उनकी जीवन कहानी क्या है वह तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वो खुद नहीं जानते हैं। पूजा तो भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है। भक्ति का फल देने के लिए सब भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है। कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है, गया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती है, यह तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूख मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़ी मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे। यह बेहद की बड़ी मशीनरी है। गया जाता है मुत पलती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि करते हैं वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम ही जीवन मुक्ति पा सकते हो।
मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी ही हो जाती है। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। तो इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं, इस समय मैं आकर स्थापना कराता हूँ, करण करावनहार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाप आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करण करावनहार तो जरूर सम्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। तुम कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावनहार है, आकर के रास्ता बताते हैं। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते ही ज्ञान बिगड़ गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं तो अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनाने का ज्ञान मिलता है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो पंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान इतना चाहिए, परंतु बाप समझाते ही यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई तो फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सत्युग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। यह बातें सुनने से ही अंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। यह भी समझने समझाने की बातें हैं, थोड़ से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने लिए। भक्ति के बाद है सदगति।
यह विनाशी होगा जरूर। असर खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है। सत्युग में होते ही थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े के बड़ी चोट है काम विकार की, इसीलिए कहा जाता है काम महाशत्रु। यही पतित बनाते ही झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इसमें तो बर्तन साफ करें वह अच्छा है, इससे तो बर्तन साफ करे तो वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लौटना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीर हो अपने घर जाते हैं कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र वन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधा में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अल्लाह को याद करो बस, परंतु माया वो भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देहो अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देहो अभिमान न रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मी इंद्रियां शांत होती जाएगी। देहो अभिमान में आने से कर्मी इंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियों शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं,
वो तो हठयोग हो गया ना। तुम तो योग से काम लेते हो हैं। क्या योग बल से तुम बस नहीं कर सकते हो? जितना आत्मा अभिमानी होते जाएंगे, जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्मी इंद्रियां शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंचे है ना। बाप कहते ही योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। कर्मी इंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसीलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम भारतवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत तो कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। बिकार में गई तो बड़ी पंचायती हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। इसीलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम वाला है बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी, बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ। परंतु मेहनत है, दो हो पड़ते हैं ना। कुमारी है तो अकेली है, दो से दैत्य आ जाते हैं। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। तो ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कुमारियों ने नाम भी निकाला है। कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है, तो इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तो अब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते ही मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, परंतु बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम शनि जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बिगड़ मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है,
फिर अंतमति सौगति हो जाएगी। झरमई झगमई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते ही श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, निश्चय बुद्धिवन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। 2 नंबर पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमई झगमई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मी इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। आज का वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। विस्तार, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएं, लेकिन अपनेपन का भान नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभव से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। आज का स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपनी स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति।